तो हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सोनू। मैं आज आप सभी को टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो अब आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इस टेंस की जो क्रियाएं के अंत में ता है, ती है, ते शब्द आते हैं। तो हम अफर्मेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, वह कहाँ जाता है, वह स्कूल जाता है। वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। कहाँ जाता है, वर्ब, स्कूल जाता है। जाता क्या होगा, गो। गो में ईएस ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, हो जाएगा गोस। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, टू स्कूल हो जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 पे बात करते हैं। नियम नंबर 2 यह कहता है आई यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल एक देते हैं। जैसे लड़के लड़के क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। खेलते हैं, इसका मतलब ते, ता, ती, ते आता है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। लड़के का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा द बॉयज। खेलने का क्या होगा, प्ले। क्योंकि यहाँ प्ले क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एस या एस नहीं लगाते हैं। प्ले क्रिकेट का क्या होगा, क्रिकेट ही होगा, तो यहाँ कर देंगे क्रिकेट। समझ में आया बच्चों।
तो दोस्तों अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंस पे पहला नियम यह कहता है ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जान लीजिए डू और डज कहां लगता है। डू प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है। अगर नॉट है तो नॉट लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। जैसे कमला एक अच्छा गीत नहीं गाती है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कमला एक वचन है, कमला सब्जेक्ट है तो यहां हो जाएगा कमला। उसके बाद में डू या डज, कमला एक वचन है तो यहां पर डज लग जाएगा। नॉट है तो नहीं नॉट लगा देंगे। उसकी बाद में क्या गाती है, गीत गाती है, एक अच्छा गीत गाती है। सिंगर स्वीट सॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। इसका ट्रांसलेट होगा वे का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद में डू नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट अगर नहीं है तभी डू नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। डू नॉट कहा जाते हैं का क्या हो जाएगा, गो। डू नॉट गो टू अपने का यहाँ पर दिस दे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर स्कूल। दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं नियम नंबर 3 पे। यदि वाक्यों में कभी नहीं हो तो कर्ता के बाद और वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। दूसरा नियम यह कहता है नेवर के साथ ही सी इट तथा एक वचन कर्ता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगाते हैं। जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो इसका हो जाएगा पहले सब्जेक्ट क्या है, जाता है, इसका मतलब ये लड़का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। कभी नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं होगा, हमने क्या बताया नेवर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नेवर। कहा जाता है तो एस या एस लगाते हैं तो इसका मतलब गो होता है। जाता का गो होता है तो गो में ईएस लगा देंगे, हो जाएगा गोज। फिर यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट में स्कूल बचा तो हो जाएगा गो टू स्कूल। इसका हो जाएगा ही नेवर गोज टू स्कूल। तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू प्लूरल के साथ यूज होता है, डस सिंगुलर के साथ यूज होता है, हमने पहले ही बताया था आपको। पहला नियम है क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। जैसे क्या तुम प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ते हो, इसका हो जाएगा क्या, पहले काट दीजिए तुम सब्जेक्ट है, अगर पढ़ते हो तो पहले यहां डू से स्टार्ट करेंगे तो पहले हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट तुम है
तो तुमका क्या हो जाएगा, यू। फिर क्या है, नॉट है तो नहीं है, तो इसका नॉट लगा देंगे यहाँ, यू नॉट। उसके बाद में वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ते हो, पढ़ते को क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अखबार पढ़ते हैं ना, तो यहां हो जाएगा रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर। उसके बाद में प्रतिदिन पढ़ता है ना, द न्यूज पेपर एवरी डे हो जाएगा, एवरी डे। इसका ये हो जाएगा, डू यू नॉट रीड द न्यूज पेपर एवरी डे।